कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है और इस वक्त पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी कल तक तो पाकिस्तान की सरकार इस्लामाबाद एयरपोर्ट को गिरवी रखकर कुछ अरब डॉलर की उम्मीद में बैठी थी, लेकिन जैसे ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जिन्हें एमबीजे भी कहा जाता है, दिल्ली आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिले, उधर पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया। सिर्फ 3 घंटे की दिल्ली यात्रा और पाकिस्तान के हाथ से निकल गई अरबों की डील। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूएई ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया? क्या ये भारत की बढ़ती कूटनीति का असर है या पाकिस्तान की अपनी बदहाली का नतीजा? चलिए आज की वीडियो में पाकिस्तान के इस ताजा फजीयत की परतें खोलते हैं। कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि वो अपने एयरपोर्ट खुद नहीं चला पा रहे। अगस्त 2025 से यूएई के साथ डील चल रही थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अबू धाबी वाले आएंगे, पैसा लगाएंगे और उनकी डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे। लेकिन फिर आई जनवरी 2026। पाकिस्तानी मीडिया, खासकर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बम फोड़ा है कि यूएई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के संचालन का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। जी हाँ, एन वक्त पर डील कैंसिल। अब पाकिस्तान के पास ना निवेश बचा है, ना ही वो रसूख। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये फैसला आया कब? जैसे ही यूएई के राष्ट्रपति शेख नयान ने नई दिल्ली की 3 घंटे की छोटी लेकिन महाशक्तिशाली यात्रा पूरी की, इस यात्रा ने पूरे साउथ एशिया का भूगोल और इतिहास दोनों हिलाकर रख दिए हैं। एक तरफ भारत और यूएई पूर्ण रणनीतिक रक्षा साझेदारी यानी फुल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, रक्षा समझौतों पर सिग्नेचर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सऊदी अरब के साथ मिलकर तथाकथित इस्लामिक नाटो बनाने के सपने देख रहा है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ भारत जैसा उभरता हुआ ग्लोबल हब है और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिसे दुनिया अब आतंकवाद की नर्सरी या आर्थिक गड्ढा कहने लगी है। यूएई के लिए चुनाव करना बहुत आसान था, तरक्की या बर्बादी। उन्होंने तरक्की यानी भारत को चुना। एक जमाना था जब यूएई और पाकिस्तान जिगरी दोस्त हुआ करते थे। 40 साल पहले पाकिस्तानियों ने वहां की इमारतें बनाई, सेना को ट्रेनिंग दी, लेकिन आज पाकिस्तान के सरकारी उपक्रम सफेद हाथी बन चुके हैं। भ्रष्टाचार और कमजोर शासन ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता को मिट्टी में मिला दिया है। तंज की बात तो ये है कि एक तरफ यूएई पाकिस्तान से डील तोड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत के प्रति उसकी सद्भावना देखिए। 900 भारतीय कैदियों की रिहाई को मंजूरी दे दी गई। ये होता है भरोसा। जहां पाकिस्तान से एयरपोर्ट छीन लिया गया, वहीं भारत को तोहफे में अपने लोग वापस मिल रहे हैं। दोस्तों, मंजर साफ है, खाड़ी देशों की राजनीति अब बदल रही है। सऊदी अरब अब पाकिस्तान पर अपनी सैन्य जरूरतों के लिए निर्भर हो रहा है, लेकिन यूएई ने समझदारी दिखाते हुए भारत को अपना सबसे मजबूत रणनीतिक और रक्षा पार्टनर चुन लिया है। पाकिस्तान अब सिर्फ सऊदी का सुरक्षा गार्ड बनकर रह गया है, जबकि भारत ग्लोबल पार्टनर बन चुका है। पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि दुनिया रिलीजन के नाम पर नहीं, विजन के नाम पर निवेश करती है, और फिलहाल पाकिस्तान का विजन सिर्फ उधार मांगना ही रह गया है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के बुरे दिन अभी और आने बाकी हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।